तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका जो नशा है वो नहीं छूट पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना, सारा का सारा जो नशा है वो अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, हम लोग उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो अच्छे तरीके से समाप्त हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बताएं। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी नशा समाप्त नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जैसे ही वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका नशा भी अब समाप्त हो चुका है। अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल अपने काम से काम रखता है। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है और नशा छोड़ देता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लीजिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया। काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? काली मिर्च के साथ साथ आपको चाहिए केवल और केवल 1 धतूरा, और ये लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद अपने बच्चे को बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों को मन में कंफ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके
आपको चुपचाप क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी मतलब नशा नहीं छूट रहा ना, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य जो है वो नशा करता है, तो उनके लिए उपाय है कि उनका जो नशा है वो कैसे छूटेगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल चाहिए, और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टील के लोटे में ले जाते हैं, तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, तांबे के लोटे में जल लेना है। और जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भरने लगेंगे, तो ये गलत है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। उसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में यही गलती करते हैं कि वो कटा फटा बेलपत्र ले लेंगे, मुरझाया हुआ ले लेंगे, और बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको ले लेना है, ठीक। ले लिए, लेने के बाद वो लेके आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, और उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, ठीक ना। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, फिर वो जो बेलपत्र है उसको लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपके उसी व्यक्ति को बेलपत्र खिला देना है। अगर वो साधारण रूप से खा लेता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीसिए, और पीसने के बाद जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे या पानी पीने को मांगे तो खाने में दालें सब्जी में मिला के पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना पिलाइए, औषधि अवश्य रूप से काम करेगी ही करेगी।